अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन में डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट जो है वो पर्सन होता है जिसके पास फार्म डी की डिग्री मौजूद होती है। अब फार्म डी क्या होता है? फार्म डी मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जिसके पास फार्म डी की डिग्री मौजूद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो ऐसा पर्सन होता है जिसके पास फार्मेसी का डिप्लोमा मौजूद होता है। ठीक है, अब एक क्राइटेरिया तो ये है कि उसके पास फार्म डी की डिग्री मौजूद होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो डिग्री जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से ली गई हो जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो। ठीक है, इसी तरह फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी जो है उस कॉलेज से लिया गया हो जो कॉलेज पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है, तो और फार्म डी जो है वो 5 साल का प्रोग्राम है, 5 साल की डिग्री है जो कि हम एफएससी के बाद करते हैं। ठीक है, और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो 2 साल का डिप्लोमा है जो कि आप मैट्रिक के बाद करते हैं। अब मैट्रिक जो है वो आपकी मैट्रिक साइंस में होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बायो में ही हो, साइंस में होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है और बायो भी हो सकती है। ठीक है, एफएससी जो है वो आपकी प्री मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी जो है उसके पास पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के अलावा प्रोविंशियल काउंसिल का लाइसेंस भी, सूबाई काउंसिल का लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी पंजाब में है तो उसके पास पंजाब फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। इसी तरह जिस कॉलेज से आप फार्मेसी का डिप्लोमा कर रहे हैं उनके पास भी प्रोविंशियल काउंसिल का सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको लाइसेंस जो है वो इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फार्मासिस्ट, जब आप फार्म डी कंप्लीट करते हैं और फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो फार्मेसी काउंसिल जो है, प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो आपका नाम जो है रजिस्टर ए में एंटर कर देती है। ठीक है, और जब आप फार्मेसी टेक्नीशियन कंप्लीट करते हैं तो प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो आपका नाम रजिस्टर बी के अंदर ऐड कर लेती है या एंटर कर लेती है। इसी तरह और भी डिफरेंस हैं। देखें, जैसे ही आप फार्म डी कंप्लीट करते हैं तो आपको ना कैटेगरी ए इशू की जाती है। प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो आपको कैटेगरी ए देती है जिसकी मदद से आप इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप मेडिसिन का भी ओपन कर सकते हैं या अपनी आप फार्मेसी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फार्म डी जो है वो बेस्ट है। फार्मेसी टेक्नीशियन कंप्लीट करने के बाद प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो आपको कैटेगरी बी इशू करती है जिसकी मदद से आप अपना मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन कर सकते हैं।